बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज जब संगत का समय हुआ, दास ने महात्मा कुलदीप जी को फ़ोन किया। महात्मा कुलदीप जी ने कहा कि 10 मिनट में आ रहे हैं। जैसे ही साध संगत जी तैयार हुए तो साथ से बीच में धर्मपत्नी का कहना हुआ चाय पी लीजिए। फिर साथ संगत जी चाय भी पिया। फिर व्यवसायिक कार्य है तो कोई बंदे आ गए। साथ संगत जी इसी बीच दास ने कहा महात्मा कुलदीप जी को कि ये सब जो है, जब भी आप नेक काम करने जाएंगे तो कुछ न कुछ बाधाएं होगी। तो साथ संगत जी दास को उस बंदे ने कहा कि पैसे तो आ रहा है। दास ने कहा पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा सद्गुरु ने देना है, पैसा परमात्मा ने देना है। आप अपनी मर्जी से किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं। तो साथ संगत जी, आज लोग दौड़ लगा रहे हैं, पैसा पैसा है कर रहे हैं। साथ संगत जी, हरदेव वाणी में लिखा है कि राज न मांगा ताज न मांगा, न मांगा संसार। प्रभु भगत ने प्रभु से मांगा, प्रभु को ही हर बार। जो प्रभु भगत है, जो प्रभु प्रेमी है, साथ से प्रभु को ही मांग किया है। आप सभी देखे हैं महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को कि एक तरफ नारायणी सेना है, सारी शक्ति है, और एक तरफ मैं निहत्था हूँ। और फिर भी साथ संगत जी अर्जुन ने निहत्थे रहने को स्वीकार किया। बोले कि आप मेरे साथ हो जाओ। जिनको सारी वस्तु, सारी कायनात, जिसको सारा अस्त्र शस्त्र सारा कुछ दे दिया गया, क्या उनकी विजय हुई? नहीं हुई। साथ संगत जी, विजयी किसकी हुई? जिनके साथ परमात्मा थे। तो राज न मांगा ताज न मांगा, ना मांगा संसार। ये मांगने को जब इशारा किया गया भक्त को, तो इन्होंने संसार को नहीं मांगा। जो सच्चे भक्त इस संसार में, इस धराधाम पे जब भी आया है तो प्रभु को ही हर बार मांगा है। साथ संगत जी, जिनकी नज़रों में मोती के मन के धूल समान थे, सदा राम से राम को ही मांगते हनुमान थे। हनुमान जी हमेशा कहते, हे प्रभु आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ कराने वाले हो। हनुमान जी सदैव हर वक्त हर पल सोते जागते जय श्री राम करते रहे। साथ संगत जी, आज उनकी गाथाएं गाई जाती है। साथ संगत जी, आज प्रत्येक टर्निंग, प्रत्येक मोड़ पर हनुमान जी का मूर्ति बनाया जाता है। साथ संगत जी, गौर से देखिएगा तो साथ संगत जी आपको ये पता चल जाएगा कि भारत में जितने मंदिर भगवान राम के नहीं बने हैं, उससे कई गुना ज़्यादा भगवान हनुमान जी का बना है, भक्त हनुमान का। क्योंकि साथ संगत जी, एक बंदा नहीं बनता, एक बंदा भगवान बने। साथ संगत जी, इसलिए प्रभु से ही हम सबों को प्रभु को ही मांगना है। ये राज ताज ये सब हमारे साथ चलने वाला नहीं है। साथ संगत जी, ये यही का यही रह जाएगा। जब प्रभु को हम मांग लेते हैं तो सारी वस्तु हमारी अपनी है। साथ से ये निरंकार है, सब कुछ इन्हीं के अंदर है। अगर निरंकार को हम अपना ले, निरंकार मुझे अपना ले, तो सारी वस्तु हमारी है। साथ संगत जी, इसलिए साथ संगत जी, महलों वाली मीरा ने भी गिरधर को ही मांगा था, कुटिया वाली सबरी ने भी रघुवर को ही मांगा था।
कुटिया में जो सबरी माता थी, आप सभी जानते, वृद्ध हो गए, युवा से वृद्ध हो गए, और अपने आंचल से साध संगत जी वो रास्ते को साफ सुथरा करती रही रोज, कि हो सकता है कभी हमारे परमात्मा आ जाएंगे, क्योंकि उनके गुरुदेव ने कहा था कि तुम यही रहना, धैर्य के साथ रहना, और एक न एक दिन प्रभु श्री राम यहाँ पहुँचेंगे, पधारेंगे। और साथ जी वो रोज ही रास्ते को साफ कर रही थी। सच ये विश्वास है साथ संगत जी। और भगवान रामचंद्र को आना पड़ा साथ संगत जी। प्रेम के डोर में बंधे भगवान है, प्रेम के रस्सी में बंधा हुआ भगवान। भगवान जो कहिएगा कहीं और है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए प्रेम होनी चाहिए, मीरा जैसी प्रेम होनी चाहिए। उन्होंने प्रेम किया उस मूर्ति से ही, बोले यही मेरा गिरधर है, यही गोपाल है, यही सारा कुछ है। सबरी जैसा विश्वास होना चाहिए सत्संग जी। उन्होंने कहा आएंगे तो आएंगे, एकदम से आएंगे, मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। और आया सत्संग जी। एक भगत प्रहलाद था, जिसने राजा के घर जन्म लिया, मोह नहीं था धन वैभव का, एक हरि का ध्यान किया। अगर वो हिरण्यकश्यप के बात पर चलते तो किस चीज़ की कमी थी, लेकिन उन्होंने कहा ये सब तो भस्म है, ये सब वस्तु नाशवान है, इसको क्या लेना है, इसको क्या देखना है, इसका मालिक बन के भी क्या करना है। एक इंसान का जन्म ही होता है, एक बिछड़ी हुई आत्मा का पूर्णता तभी होगी जब ये परमात्मा के साथ मिलाप हो जाएगा इनका। इसलिए साध संगत जी, भक्त जो होते हैं सदा सदा भगवान के रजा में राजी रहते हैं, अपनी रजा में राजी नहीं रहना। साध संगत जी, भगवान के रजा में राजी रहना। ये जो कुछ भी कर रहे ठीक कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना एक कुटिया में कोई समाज के व्यक्ति सेवा की भावना जगी। उन्होंने क्या किया कि उस कुटिया में, उस आश्रम में उन्होंने गाय को दान कर दिया। गाय को दान किया तो वो शिष्य कह रहे अपने गुरु से, गुरुजी दान में गाय आया है। गुरुजी ने कहा चलो अच्छा हुआ, कम से कम हम लोग दूध का इस्तेमाल करेंगे, दूध खाएंगे। चलवा को दूध खाने की आदत पड़ गई, और साथ से महीना 2 महीना हो गया। किसी ने कहा कि गाय मुझे दे दीजिए, तो गुरुजी ने कहा इनको गाय दे दो। तो चलवा कहते हैं कि गुरुजी इसको क्यों दे दिए गाय? अरे मैंने देखा तुम्हें गोबर फेंकना पड़ रहा था, चलो अच्छा हुआ। तो सदा रजा में राजी रहना, ब्रह्म में समय गवाना। कहे अवतार यह चौथा प्रण है, गृहस्थ छोड़ कहीं जाओ न, गृहस्थ में रहना है आपको। दास ये नहीं कह रहा आपको कि घर परिवार को नहीं देखना, घर परिवार भी देखना है, लेकिन सप्ताह में 2 दिन केवल संगत आपके। यहाँ तो 2 दिन, यहाँ से लोग पंजाब कमाने जाते हैं तो 1 दिन भी नहीं करना चाहते हैं। और दास जो है सप्ताह में 4 दिन संगत कर रहे थे पंजाब में, रविवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 4 कभी कभी तो 5 दिन हो जाता था संगत। और साथ से जिसने संगत नहीं किया, दास के ही साथ, ये राजेंद्र का भाई शैलेंद्र था, ये भी काम कर रहा था, दास भी काम कर रहे थे, हमारे सिकंदर जी थे, अनमोल जी थे। हम चारों एक ही समय के मिस्त्री और ठेकेदार थे साथ संगत जी। और चारों ने ही अपने अपने महीने का हिसाब किया। हर बार मेरा प्लस रहा उन सबों से। और सभी को अचरज तब होता था, ये तो देखते घूमते फिरते रहता, ये तो सत्संग में ही रहता, इनको क्या है। साथ संगत जी, काम करने का एक तजुर्बा होता था। जैसे ही रविवार को संगत में जाते थे, सोमवार को जो काम होता था साथ से दुगना काम हो जाता था।
क्योंकि काम जब भी करते थे रविवार का जो संगत था, जो विचार आता था, उसको मन में गुनगुनाते रहते थे और सुन हो करके धुन में आकर के काम खूब करते थे साथ संगत जी। मन में खुशी थी साथ संगत जी। कोई भजन अच्छा सा मिल गया और उस भजन को गुनगुना रहे और काम खींचते चले जा रहे साथ संगत जी सोमवार को। इसी प्रकार से काम अधिक हो जाता था। और साथ संगत जी काम पे ही हम लोग तो फूट पे थे, तो जितना काम खींचा गया उस हिसाब से हम लोग को पैसा मिला। तो साथ से इन चारों में पूछ लीजिएगा, इन चारों से किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया दास। उसके बाद सिकंदर जी ने कहा, इनको जब लगा, सिकंदर जी दास का सहपाठी एक साथ पढ़ रहे थे। ये लोग तो वैसे जाकर पंजाब में मिले, लेकिन सिकंदर जी हमारे साथ पढ़ने वाले साथी थे। इन्होंने जब देखा कि इतना कुछ करने के बाद भी सुधीर जी को देखते हैं फ़ायदा हो ही रहा है, तो इन्होंने भी साथ संग जी वही किया। बोले नहीं, अब हमें संगत में जाना, हमको भी जाना है। और तब जाकर साथ संगत जी सिकंदर जी ने संगत को ज्वाइन किया है साथ संगत जी। तो जो प्रभु के भगत होते हैं वो साथ से माया को नहीं मांगते हैं, राज को नहीं मांगते, घर नहीं मांगते, परिवार नहीं मांगते। वो तो कहते प्रभु मुझे आप मिल जाओ, मुझे इसका डर नहीं कि बदल गया ज़माना, मेरे ज़िंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। अरे ज़िंदगी के मालिक जब खुश रहेंगे तो हम हमेशा ही सदा ही खुशहाल रहेंगे साथ संगत जी। मोह नहीं था धन वैभव का, एक हरि का ध्यान किया। भक्त प्रहलाद ने धन वैभव का मोह नहीं किया कि हमको राजा तो बन ही जाएंगे, मेरे पिताजी अपने आप को भगवान कह दे तो हम भी भगवान हो ही जाएंगे। हिरण्यकश्यप जो जबरदस्ती के भगवान बनना चाह रहे थे, उनके राज्य के कोई भी व्यक्ति स्वीकारना नहीं चाह रहे थे, लेकिन भयवश डर से हिरण्यकश्यप कहते थे मैं कौन हूँ, तो उनके जो भक्त थे वो डर से कहते थे आप भगवान है। और साथ संग वो अपने आप में कह रहे कि ये भगवान क्यों मानता अपने आप को, लेकिन साथ संगत जी जानते थे अगर नहीं कहेंगे भगवान है तो ये तो यहाँ से निकाल देंगे, फिर हम दर दर की ठोकरें खाएंगे। तो साथ से चाहते तो भक्त प्रहलाद भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन इनके पास वो दृष्टि मिल गई थी। सतगुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, एक अच्छे संतों का संसर्ग मिल गया था साथ संग जी। इसीलिए भक्त प्रहलाद ने धन वैभव का साथ संग जी मोह नहीं किया और हरि के ध्यान को ध्यान किया। भक्ति रस को चखने वाला और न रस अपनाता है, कहे हरदेव शिवा ईश्वर के कुछ न उसको भाता है। जो भक्ति का रस चख लिया है, इसको ईश्वर के बिना और कुछ भी नहीं भाता है साथ संगत जी। इसलिए ईश्वर अगर सच्चा मिल गया तो जन्म मरण से मुक्ति मिल गई। जब जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, जब इस बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा मिल जाता है, तो सत्संग जी क्या होता है, तृप्ति मिल जाती है, मन शांत हो जाता है। मन जब शांत हो जाता है तो समझिए अपने आप को शांति मिल गई। और शांति तभी मिलेगी जब इस सत्य चित्त आनंद का दर्शन हो जाएगा। जो सत्य है, जिनकी चित्त है शुद्ध है, तो सच ये दोनों जब मिल जाए तो मन आनंद हो जाता है साथ संग जी। इसलिए जो भाई बहनें, जो माताएं अभी तक इस निराकार का दर्शन नहीं किया, कितने ऐसे भी हैं जो ज्ञान को लिए हैं लेकिन साथ में अभी तक आभास नहीं किए, इनको पता ही नहीं। पता जब हो सांझे पियो का तो फिर होवे बखेरा ना, कहे अवतार गुरु के बिन होंदा कभी निवेदा ना। गुरु आते हैं तभी निवेदा करते हैं, गुरु के बिना निवेदा नहीं करते साथ संग जी। दो बिल्ली आपस में लड़ रही थी साथ संग जी कि मैं बड़ा ही हूँ, मुझे 2 रोटियां दे दो। छोटे वाले कहते थे मुझे दे दो, मैं छोटा हूँ, मुझे भूख अधिक लगती है। साथ से आपस में लड़ रहे थे। उसी प्रकार आज संसार का भी यही हाल है। बड़े वाले कहते मैं बड़ा हूँ, मुझे जठौट चाहिए, और छोटे वाले कहते मैं तो अभी काम धंधा पकड़ा नहीं हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा दे दो। इसी उधेड़ बुंद में साथ से आज संसार लड़ रही है। और बंदर आज भी बंदर है इस संसार में साथ संग जी। वो कर्मचारी रूप में है, वकील के रूप में है, साथ से आज वही बंदर एक रूप में एक भाई उनसे पैसा लेते हैं,
एक भाई उनसे पैसा लेते, वकील भी भाई है, इधर भी 2 भाई उधर भी 2 भाई, और सच उनको कहते हैं कि अब की बार आपकी जजमेंट हो जाएगी। उनको कहते अभी कहाँ उसको जजमेंट होने देंगे, उसको तो जेल घुसा कर छोड़ेंगे। उनसे 1000 रुपया, इनसे 1000 रुपया लेते लेते साथ में रोटियां ख़त्म हो गई, ना इसको 2 मिला ना इसको आधा मिला। साथ संगत जी नहीं मिलता है साथ संगत जी। इसलिए अभी भी हम लोगों को चाहिए, यह संसार है कर्म की खेती, जो बोए सो ही काटे, प्रेम प्यार से सींच ले जीवन, ये अवसर फिर ना आए। ये अवसर आने वाला नहीं है साथ संगत जी। कृपा करो, रहमत करो, बख्शिश करो। हम सब का जहाँ ध्यान टिका हुआ है इस निरंकार पे, साथ संगत जी तन मन धन से इनके चरणों में समर्पित हो करके और इनकी महिमा गाते चले जाएं। साथ संगत यही भाव, यही विश्वास मन में होनी चाहिए। अरदास अंत में अरदास भी करेगा कि जो भी संत महात्मा इस सत्संग में आए हुए हैं, सबों को तन करके, मन करके, धन करके, तीनों प्रकार की खुशियां देते हुए संतों की टोली में बिठाए रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।